हे गाइस, दिस साइड निकी एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो मैं आपको बताऊंगी जो मैंने लुक क्रिएट किया हुआ है, मैंने कैसे क्रिएट किया है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा, यहाँ पर मैं रोज़ वाटर अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई भी रोज़ वाटर एंड टोनर यूज़ कर सकते हैं, गुड वाइब्स का रोज़ वाटर है। एंड मैं अपने से फेस एंड नेक दोनों पे अप्लाई किया है। एंड मैं इसको पूरा ड्राई नहीं करूँगी, मैं इसको सेमी ड्राई रखूँगी जो मैंने रोज़ वाटर अप्लाई किया अपने फेस पे। एंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र लिया है। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो। यहाँ मैं अपनी फिंगर टिप की हेल्प से डैपिंग फोम में अपने पूरे फेस पे मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करूँगी, डैप डैप करके। एंड फेस के साथ साथ मैं यहाँ पर अपनी नेक भी कवर करूँगी, बिकॉज नेक भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका फेस। तो मैंने अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्राइमर। प्राइमर के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ फॉरएवर 52 का मैट फिनिश प्राइमर। आप कोई भी प्राइमर अप्लाई कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई अच्छा प्राइमर अप्लाई करो, क्योंकि प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है एंड आपको एक स्मूथ सर्फेस देता है और आपके जो पोर्स होते हैं उसको भी ब्लर आउट करता है और आपके फाउंडेशन एंड स्किन के बीच में एक लेयर क्रिएट करता है, जिससे कि आपको ब्रेकआउट होने के चांसेस कम होते हैं। यहाँ मैंने अपने फेस के साथ साथ नेक पे भी अप्लाई किया है। नाउ आई एम यूजिंग फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन। यहाँ पर मैं एक ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी इवनली। मैं यहाँ पर बहुत ही कम फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नेचुरल में लुक चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरा मेकअप जो है ओवर या केकी लगे। एंड मैं सेम फाउंडेशन अपनी नेक पे भी अप्लाई करूँगी। नाउ आई एम यूजिंग डैम ब्यूटी ब्लेंडर। मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर से अपने पूरे फाउंडेशन को इवनली ब्लेंड कर लूँगी। मैं बहुत ही यहाँ पर लाइट हैंड यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही लाइट हैंड से आपको ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करना है। एंड यहाँ पर मैं अपनी हेयर लाइन भी कवर कर रही हूँ। जितना आप लाइट हैंड यूज़ करोगे उतना ही आपका फाउंडेशन बहुत ईजिली एंड स्मूथली ब्लेंड होगा। एंड नाउ आई एम यूजिंग कंसीलर। कंसीलर के लिए मैंने यहाँ लिया है सेम ब्रांड मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर। इसे मैं अपनी अंडर आई एंड नोज़, फोरहेड, चिन, जहाँ जहाँ मेरा हाइलाइटिंग पार्ट्स है मैं वहाँ मैं अपना कंसीलर अप्लाई करूँगी। एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ भी मैं बहुत लाइट हैंड यूज़ कर रही हूँ। एंड आपको कंसीलर को पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना है, जहाँ जहाँ आपने लगाया है बस वहीं वहीं इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने हाइलाइटिंग पार्ट्स को हाईलाइट करना है। सो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का लूज़ पाउडर। जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया है उसको सेट करने के लिए आप कोई भी लूज़ पाउडर एंड कॉम्पैक्ट पाउडर यहाँ यूज़ कर सकते हो। ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे कि जो आपने कंसीलर लगाया है वो मेल्ट ना हो, वो सेट हो जाए अपनी जगह जहाँ आपने उसको अप्लाई किया है। एंड अब मैं अपने थोड़े चिक्स को लिफ्ट कर रही हूँ सेम लूज़ पाउडर की हेल्प से मेकअप स्टूडियो का। अब मैं बहुत ही कम पाउडर मैंने थोड़ा थोड़ा अपने पूरे फेस पे लगा लिया है। एंड अब मैं इन कलर का ये आईब्रो डिफाइनिंग है, इससे मैं अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करूँगी। पहले मैं अपने आईब्रोज़ को क्लीन करूँगी एक स्पूली की हेल्प से। एंड मैंने जो आपको इन कलर का आई डिफाइनिंग दिखाया उसमें से मैं आपका ग्रे एंड डार्क ब्राउन कलर, उससे मैं अपनी आईब्रो डिफाइन करूँगी। बिकॉज़ मेरी जो आईब्रो के हेयर्स है वो बहुत थिन है, पतले हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैंने ग्रे एंड डार्क ब्राउन को थोड़ा सा मिक्स किया है। तो मैं इसे अपने दोनों आईब्रोज़ पे अप्लाई कर लूँगी, फिल कर लूँगी मैं अपने आईब्रोज़ को। एंड स्पूली की हेल्प से मैं जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी। एंड अब मैं एक कंसीलर ब्रश की हेल्प से सेम कंसीलर से अपनी जो आईब्रोज़ है उसको मैं डिफ़ाइन करूँगी। एक शार्प शेप देने के लिए मैं इसको ऐसा कर रही हूँ। एंड मैं अपने लिड पे भी इसको अप्लाई करूँगी कंसीलर को। यू कैन सी जैसे ही मैंने कंसीलर अप्लाई किया मुझे एक परफेक्ट प्रॉपर शेप मुझे आईब्रोज़ की मिल जाएगी। और यहाँ मैं अपनी पूरी आई पे इसलिए कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि मैं अपना आई मेकअप अप्लाई करूँगी तो जो कलर मैं यहाँ पर अपना आई पे अप्लाई करने वाली हूँ वो उस अच्छे से निकल के आए।
अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अपने कंसीलर को। मैंने ब्लेंड कर लिया, मेरी आईब्रो डिफाइनिंग हो गई है। अब मेरे फेस पे जो एक्स्ट्रा पाउडर है मैं उसे डस्ट आउट कर लूँगी ब्रश की हेल्प से, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरा जो मेकअप है वो थोड़ा पाउडरी लगे, मुझे थोड़ा ड्यू फिनिश चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा देर अपने फेस पे पाउडर अप्लाई नहीं करूँगी। एंड अब मैं आई मेकअप पे आता है। आई मेकअप के लिए मैं ये वाला पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड इसमें मैं डार्क कलर का ब्राउन कलर लिया है। मैंने इसे फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने आई पे से पुट किया है, कलर को मैंने ब्लेंड नहीं किया है। ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पर एक लाइट कलर ले रही हूँ एंड एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इससे जो मेरे एजिस है मैं उसको ब्लेंड कर लूँगी। कोई भी हार्श लाइन मुझे विजिबल ना हो, तो मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ लाइट कलर से। यू कैन सी मैं बहुत ही लाइट हैंड से अपनी ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ। आप फेस पे कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो या ब्रशेज़ यूज़ करते हो तो आप उसको लाइट हैंड से यूज़ करोगे तो उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा जितना आप लाइट हैंड यूज़ करोगे। अब मैं यहाँ पर फेसेस की काजल यूज़ कर रही हूँ। इस काजल को मैं एज अ लाइनर अपने आईज पे अप्लाई करूँगी। दोनों आईज पे मैं अप्लाई करूँगी एज अ लाइनर। एंड इस काजल के पीछे एक स्मचर है, उसी स्मचर की हेल्प से मैं जो काजल मैंने अप्लाई किया है अपने एज अ लाइनर उसे मैं स्मच कर लूँगी। इस स्मचर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से स्मच करूँगी एंड अपने जो मैंने काजल अप्लाई किया एज अ लाइनर मैं दोनों आईज पे इसको स्मच करूँगी। नाउ यू कैन सी रिज़ल्ट। एंड अब मैंने ये लैक्मे की काजल ली है और इसे मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी। एंड आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ी सी अपनी आईज़ क्लोज की है, वो मैंने इसलिए की है जिससे कि मेरी अपर लैश लाइन पे भी काजल अप्लाई हो जाए। एंड अगेन मैं ये स्मचर यूज़ करूँगी और मैं एक ब्लैक कलर का आई शेडो लूँगी उस सेम पैलेट से एंड इस स्मचर से ही मैं इस ब्लैक आई शेडो को पिक करूँगी एंड अपनी वाटर लाइन पे इसको मैं स्मच कर लूँगी। जो मैंने काजल अप्लाई किया है मैं एक पाउडर फॉर्म में आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि जो मैंने काजल अप्लाई किया है वो सेट हो जाए। सो दोनों आईज़ पे मैंने इसको स्मचर के हेल्प से सेट कर दिया एंड स्मच भी कर दिया। काफ़ी अच्छा लुक निकल के आएगा इसका। एंड मैं एक लाइट शेड लूँगी, मैंने ऑरेंज शेड लिया है एंड इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। अंडर आई एरिया पे मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड नाउ आई एम यूजिंग हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ लिया है फॉरएवर 52 का हाइलाइटर पैलेट। इसमें से मैंने वाइट कलर पिक किया है एंड इसे मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा लूँगी एंड अपने आईब्रो के बिल्कुल नीचे मैं इसको अप्लाई करूँगी आई बोन पे। यहाँ मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पे कंटूर के लिए आई मैजिक की कंटूर पैलेट ली है, इसमें से मैंने ब्राउन कलर पिक करूँगी एंड मैंने ये स्मॉल कंटूर ब्रश लिया है, इससे मैं अपनी नोज़ को कंटूर करूँगी। नाउ यू कैन सी मैंने अपनी नोज़ को कंटूर कर लिया है। मैं बहुत लाइट हैंड से ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। अब मैं अपने चिक्स पे भी कंटूर करूँगी। यू कैन सी जो मेरा फेस है थोड़ा चबी है, सो मुझे कंटूरिंग की नीड है, सो मैं करूँगी। अगर आपका फेस थोड़ा पतला है तो आप थिन है तो आप उसको कंटूर को स्किप कर सकते हो। यहाँ मैं जो लाइन पे भी करूँगी। यहाँ मैं डाउनवर्ड में ब्लेंडिंग कर रही हूँ। यहाँ मैंने अपनी जो लाइन को कंटूर कर लिया है। अब मैं अपने फोरहेड को कंटूर करूँगी। मेरा जो फोरहेड है थोड़ा ब्रॉड है तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है, सो मैं यहाँ पे कंटूर कर रही हूँ। अगर आपका फोरहेड ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट अपनी हेयर लाइन पे आप कंटूर ज़रूर करें। एंड नाउ आई एम यूजिंग ब्लश ऑन। ब्लश ऑन के लिए मैंने यहाँ आई मैजिक का ब्लश लिया है। यहाँ मैं ये ऑरेंज कलर का शेड लूँगी एंड स्माइल करके मैं ब्लश ऑन करूँगी जिससे कि मुझे एक प्रॉपर एरिया मिल जाए जहाँ मुझे
पता चल जाए कि मुझे ब्लश यहाँ अप्लाई करना है। सो मैं यहाँ पर अपनी नोज़ एंड चिन पे भी ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, सो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। नाउ आई एम यूजिंग हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पर Forever 52 का हाइलाइटर पैलेट लिया है। अब मैं हाइलाइटर को अपनी नोज़ पे अप्लाई करूँगी एंड अपने फोरहेड पे एंड अपने चिक बोन पे मैं हाइलाइटर को अप्लाई करूँगी, चिन एंड अपर लिप्स पे। नाउ आई एम यूजिंग लिप पैलेट। ये लिप पैलेट है डिलैंसे की। मैं इसमें से ये वाला शेड अप्लाई करूँगी अपने लिप पे एक ब्रश की हेल्प से। नाउ आई एम यूजिंग मस्कारा ये सेम ब्रांड है मेबलिन का। यहाँ मैं कोई फेक लैशेस यूज़ नहीं करूँगी, इसी मस्कारा से मैं अपने लैशेस को थिक एंड लॉन्ग बनाऊँगी। भी आप देखना फाइनल रिज़ल्ट। अब मैं अपने लैश कलर से अपनी लैशेस को कर्ल कर लूँगी, जिससे कि और अच्छा इफेक्ट निकल के आए। सो नाउ यू कैन सी। अब मैं सेम वो हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ अपनी नेक बोन पे। अब ये लास्ट स्टेप है मेकअप फिक्सर। ये मेकअप रेवोल्यूशन का मेकअप फिक्सर है और मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी। यहाँ मैंने मेकअप फिक्सर से अपना मेकअप फिक्स कर लिया है। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी सजेशन और फीडबैक, प्लीज़ लीव ए कमेंट below and please like this video and thank you so much for watching this video. Guys, this was all for the day. Catch up in next video. Bye bye.